हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितेश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, कई क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, वो मुझे व्हाट्सएप से जो मैसेजेस होते हैं वो दिखाते हैं, या फिर जो गूगल से सर्च करके कुछ चीज़ें दिखाते हैं जिसमें ये कहते हैं कि 498 में तो जी ऑटोमेटिक अरेस्ट है ही नहीं, तो हम एंटिसिपेटरी बेल क्यों लें? वकील साहब आप ये बताइए। अब देखिए, प्रैक्टिकलिटी जो है हम रोज़ देखते हैं, और जो क्या कहते हैं गूगल और व्हाट्सएप है, वहाँ से अगर आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। जो प्रैक्टिकल हम रोज़ अपने क्लाइंट्स के साथ फेस करते हैं वो चीज़ें आप तक मैं लाता हूँ। तो जो बुक में लिखा है या जो जजमेंट लिखी है, उनका हर एक का लूप होल होता है, आप ये जानिए। या कोई भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है तो पुलिस वाले कैसे उसका लूप होल निकालते हैं, कैसे उसको जो है अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, आज मैं वो आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, जब आप देखते हैं कि 498 में ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं है और अरेस्ट नहीं कर सकती पुलिस, तो आप जो है बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं। पर मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी हमें 60 दिन की कस्टडी में रखा गया, 70 दिन जेल में रखा गया। तो मैं भी कई बार हैरान हो जाता हूँ, ये ऐसे हुआ कैसे? जब जब गूगल में तो आ रहा है कि नो ऑटोमेटिक अरेस्ट, पुलिस अरेस्ट कर ही नहीं सकती है, आप भी बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं, तो फिर ये अरेस्ट कैसे हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट आई है कि अरेस्ट नहीं होना। तो 2014 से पहले तो 498 में बहुत आतंक था, इमीडिएट अरेस्ट हो जाता था जब एफआईआर हो जाती थी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में अनिलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जो जजमेंट है, उसमें गाइडलाइंस दी हैं कि कैसे जो है 7 साल से नीचे जितने भी ऑफेंसेस हैं उसमें कैसे जो है पुलिस कार्रवाई करेगी। अब एक 41A का नोटिस जो होता है, उसके कंप्लायंस में आप पुलिस स्टेशन अपीयर हो जाते हैं, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करती उस टाइम पे। पर अगर आप 41A को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर या नोटिस जो पुलिस भेजती है 41A का, उसमें ये एक लूप होल है। लूप होल मान लो या एक कंडीशन होती है कि अगर आपने कोऑपरेट नहीं किया इन्वेस्टिगेशन में, तो पुलिस पूरा पूरा अधिकार रखती है आपको अरेस्ट करने का। तो ऐसा नहीं है कि अगर 41A के कंप्लायंस में आप अपीयर हो जाए तो पुलिस जो है बिल्कुल आपको छुएगी भी नहीं, ऐसा नहीं होता। पुलिस एक ग्राउंड बना सकती है कि आपने चलो इन्वेस्टिगेशन तो ज्वाइन की, पर आपने कोऑपरेट नहीं किया। कई केसेस में ऐसा भी हुआ, मेरे कई क्लाइंट्स बाहर रहते थे, तो उन्होंने जो है दूसरी स्टेट में एफआईआर होती थी तो वो ट्रैवल करते थे, और पुलिस ने ये रिपोर्ट तक दे दी कि कभी वो आई नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, पुलिस स्टेशन आप जाते हो, आप रिसीविंग मांगते हो, पुलिस मना कर देती है, रिसीविंग नहीं देती। ऐसे में तो इमीडिएटली आपको डीएसपी या जो भी एसएचओ है उनको लिखना चाहिए कि आप इस दिन जाए गए, और आपको जो है अपीयरेंस जो है नहीं दी पुलिस ने, और इन्वेस्टिगेशन जो है आपने ज्वाइन की, पर पुलिस ने जो है रिसीविंग देने से मना कर दिया। मेरे एक और क्लाइंट के साथ भी ऐसा हुआ था कि वो गया था पुलिस स्टेशन, और पुलिस ने मिलने से मना कर दिया, पर वो तो गया था इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने, और बाद में जब उसने बेल लगाई तो पुलिस ने ये कहा कि इसने तो कभी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन ही नहीं की है, तो बेल नहीं मिलनी चाहिए। तो पुलिस जनरली ऐसे करती है, ये मैं आपको जो है मिसयूज बता रहा हूँ। इवन आप 41A के नोटिस का कंप्लायंस भी कर रहे हो, तब भी फाउल प्ले, इसे हम फाउल प्ले कहते हैं, हो सकता है। क्योंकि हमें नहीं पता पुलिस ऐसा क्यों करती है, उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, बट ऐसा कई क्लाइंट्स के साथ होता है, इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ ये आज की डेट में। अब नेक्स्ट स्टेप हम ये लेते हैं कि जब ऐसा हो गया है, पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की आपके साथ, और सपोज ऐसा हो सकता है, तब भी क्या आप यही सोचेंगे कि जी एंटिसिपेटरी बेल क्यों लें? पुलिस वाले खुद कहते कि आपको बेल लेने की जरूरत नहीं है, आपका तो हम ऐसे ही बाहर कर देंगे। ऐसा जो है मेरे कई क्लाइंट्स को बोला जाता है, पर हम जो है अपने क्लाइंट्स के लिए 1 या 2% भी रिस्क नहीं लेते। हम कहते हैं आप बेटर है अप्लाई कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कुछ कंडीशन इम्पोज हो जाएंगी, कोई बात नहीं, बेल ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। पेपर में रहेगा कि पुलिस आपको अरेस्ट कभी नहीं करेगी 498 में। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि बेल लेने से एक तो सर्टिनिटी आ गई कि पुलिस चाहे बोलेगी इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट नहीं किया है या कुछ भी है, कुछ भी बोले,
पर आपको अरेस्ट नहीं कर सकती इन एनी केस। और कई बार ये होता है कि पुलिस ये कहती है कि इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट नहीं किया, तो आप एक क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं कि जी 498 का केस है, अब मैं अपना जुर्म तो कबूल करूंगा नहीं, अगर इन्वेस्टिगेशन में मुझे कॉपरेट ही करना है तो मैं आईओ की सेटिस्फैक्शन के हिसाब से तो काम नहीं करूंगा ना। आईओ अगर बोलेगा कि आप जुर्म कबूल कर लो, मैं तो वो नहीं करूंगा। अगर मैंने कर भी लिया वो भी एडमिसेबल नहीं है, तो किस टाइप की कॉपरेशन ये लोग चाह रहे हैं? मर्डर केस थोड़ी ना है, मैंने ना किसी का खून किया है। तो यहाँ पे जो है किस टाइप की कॉपरेशन है वो आईओ को स्पेसिफाई करना कोर्ट के सामने जरूरी है। आपको कोर्ट के सामने ये चीजें, मैजिस्ट्रेट के सामने या सेशन जज है वहां पे या हाई कोर्ट जज है वहां पे ये चीजें रखनी चाहिए कि जब भी आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए जाए, कब कब आप गए, पुलिस स्टेशन का 41A का कंप्लायंस किया, पुलिस ने रिसीविंग देने से मना किया, आपने लेटर लिखे कि मैं आया था पर जो इन्होंने रिसीविंग देने से मना किया, उसके बाद आपने ये कहा कि मैंने पूरा कॉपरेशन किया है, और किस चीज़ की कॉपरेशन की ये डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है 41A का कैसे कैसे मिसयूज हो जाता है। एक और चीज मैंने बहुत ही जो है आजकल देखी है, 377 और 307 का मिसयूज बहुत हो रहा है। अब 307 में तो 7 साल से ऊपर की सजा है, ठीक है, हीनियस ऑफेंस में आ जाता है। तो वहां पे तो पुलिस जो है अपना 41A के अंदर नहीं आएगी क्योंकि 7 ईयर्स से ऊपर है, तो वहां पे तो वो पुलिस डायरेक्टली अरेस्ट कर सकती है। बट कई बार ये होता है कि 498 की FIR के ऊपर लिखा होता है 498A 406, पर 307 अलग से जो है एड ऑन कभी भी कर सकती है पुलिस। स्टेटमेंट कही जी हमने तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी कंप्लेनेंट इनकी, तो 307 बनता है। 307 अब नॉर्मल मारपीट को अगर अटेम्प्ट टू मर्डर कोई बना दे तो वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते। तो बेटर यही रहता है कि हमेशा एंटिसिपेटरी बेल जो है आप लेके रखें, तभी आप ये मिसयूज जो हो रहा है लॉ का इससे बच सकते हैं। तो मेरे क्लाइंट के साथ ऐसा ही हुआ था, 498 या 406 लगा हुआ था, फिर 307 अलग से पुलिस ने लगा के सीधा जेल में डाल दिया। तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम जो है पार्टी को हो सकती है। उसके बाद 377 है, 377 का भी अगेन 7 साल से ऊपर है, वो भी फिर मिसयूज हो जाता है क्योंकि अरनेश कुमार का तो कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं। तो आजकल आजकल ये काफी ट्रेंड में है कि 307 लगा दिया, 377 लगा दिया, 376 रिलेटिव्स के खिलाफ लगा दिया, बहुत आम हो चुका है। और जब ऐसी धाराएं लग जाती हैं तब अरनेश कुमार 41A कुछ नहीं कंप्लाई करती, सीधा पुलिस अरेस्ट कर सकती है आपको। और जनरली वाइफ साइड को भी ये पता है कि इनको तो 41A का नोटिस देंगे तो आई पुलिस तो अरेस्ट करेगी नहीं, तो हमें तो मेक श्योर करना है कि ये अरेस्ट हो, ये जेल जाए ही जाए, ये लोग जेल जाए ही जाए, हस्बैंड जाए, उसके रिलेटिव्स जाए, सब जेल जाए ही जाए। वो इसलिए है क्योंकि उनको मालूम है ये लूप होल्स क्या है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। 41A का कैसे जो है बाईपास कर दिया जाए, 41A के कंप्लायंस को पुलिस कैसे बाईपास कर सकती है। कई बार ये होता है नोटिस डिलीवरी नहीं करती पुलिस और सीधा अरेस्ट भी कर सकती है, कोर्ट को दिखा देती है कि जी हमने तो नोटिस भेजा था, बैक डेटेड नोटिस बना के भेज देती है। तो कई बार ये चीजें भी होती हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो ये सारे जो है मिस यूज हैं 41A के, कंप्लायंस को बिल्कुल ही जो है लॉ को कैसे ट्विस्ट किया जाता है डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि ऐसे केसेस में आपको पहले नोटिस देना जरूरी है और उसके बाद अरेस्ट आप करेंगे। पर जो मैंने आपको मिसयूज बनाया वो चीज एक्चुअली में हो रही है। तो बेटर यही रहता है, बेटर आपके लिए भी यही है, फायदेमंद भी यही है कि आप जो है एंटीसिपेटरी बेल जरूर लें, चाहे कोई कंडीशन हो उसमें अप्लाई जरूर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे 498A के साथ 307 लग जाए, 377 लग जाए। अब इस पे मैंने एक दो आर्टिकल्स भी लिखे हैं बेल के ऊपर 498A के, वो जरूर पढ़िएगा, कंडीशंस के ऊपर मैंने आर्टिकल लिखे हैं, वो जरूर देखिएगा। और आप मेरे को अपनी अपनी तरफ से बताइए कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं देखता हूँ आपका जवाब जो है मैं उसमें दूंगा। तो यहाँ पे जो है आपको ये चीज़ देखनी है। बहरहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।